सोल एंड टू अनराइवल टांग सेट के एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें बताया जाता है कि यूहाओ ने मो यूनफाई की डील को एक्सेप्ट कर लिया होता है, इसलिए इन सभी के कैंप्स अब एक साथ लगे होते हैं और मो यूनफाई ने यूहाओ से कह दिया होता है कि वो इस फॉरेस्ट को पार करने में यूहाओ की मदद करेगा, जिससे कि वो स्टार डुओ फॉरेस्ट के मिस्टीरियस सेंटर तक पहुंच सके। और फिर हमें वांग डोंग यूहाओ के कैंप के अंदर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे वांग डोंग कहता है कि ऐसा दिखता है कि वो काफी थके हुए हैं, लेकिन यूहाओ अगर हम फॉरेस्ट के अंदर जाते हैं तो वहाँ पे कोई खतरनाक चीज तो नहीं होगी ना। तो यूहाओ कहता है कि वहाँ पे डरने जैसा कुछ नहीं है और मैंने अपनी स्पिरिट रिंग का इस्तेमाल किया था उस बीच वाली लड़की को देखने के लिए और वो दिखने में नंबर 1 टीम जैसी लग रहे हैं। और पहले मुझे लग रहा था कि इनका लीडर मोफाई है, लेकिन जब सभी पे करीब से ध्यान दिया तो पता चला कि ये सभी ही वीना नाम की उस लड़की को फॉलो कर रहे हैं और मुझे लगता है कि उसके कोई बुरे इरादे नहीं हैं। और यूहाओ की बात को सुन के वानो इसके करीब आते हुए कहता है कि लगता है कि तुमने उस लड़की को काफी केयरफुली देखा है और ऐसा तो जेंटलमैन नहीं करते हैं। तो यूहाओ कहता है कि क्या तुम्हें सच में लगता है कि ये लड़की मुझ पे ध्यान देगी? तो वांग डोंग कहता है कि मैं तुम्हें काफी अच्छी तरीके से जानता हूँ। और फिर हमें वीना के कैंप का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे वीना पूछती है कि मोफाई तुम्हें इन तीनों के बारे में क्या लगता है और तुम्हें क्या लगता है कि इन तीनों में से ज्यादा टैलेंटेड कौन है? तो मोफाई कहता है कि रॉयल हाइनेस, मेरे ओपिनियन में यूहाओ जो कि गुलाम हुआ करता था और भाई लोग मुझे इसके ये स्लेव से मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि ये क्या कहना चाह रहा है या फिर इसका यहाँ पे क्या मतलब है, तो प्लीज इस स्लेव वाली चीज को यहीं पे छोड़ दीजिए। और मोफाई बताता है कि इन तीनों की जो ये टीम है इसमें यूहाओ सेंट्रल पिलर है और इसकी बॉडी की जो वाइटलिटी है वो काफी स्ट्रॉन्ग है, वहीं इसका कॉन्स्टिट्यूशन बाकियों के मुकाबले काफी कमजोर है और आप उम्मीद कर सकती हैं कि उन्हें और किसी तरीके की हेल्प नहीं मिलेगी। तो वीना कहती है कि मोफाई तुम्हें भी अब आराम करना चाहिए, जिसके बाद मोफाई यहाँ से चला जाता है और इसके यहाँ से जाते ही वीना काफी खुश होते हुए इस दूसरी लड़की से कहती है कि बिग सिस्टर मुजुई, ये छोटू तो काफी कूल लगता है और आपने भी तो यही कहा था ना। तो मुजुई कहती है कि आखिर मैं उसे पसंद क्यों करूंगी? तो वीना कहती है कि आप चिंता मत करिए, मैं आपकी मदद करूंगी चीजों को प्रॉपरली करने में। तो मुजुई कहती है कि मुझसे छोटे लड़के पसंद नहीं है, लेकिन मोफाई ने जो अभी कहा है वो बिल्कुल सच है, वो यूहाओ सच में अमेजिंग है, क्योंकि जब मैं उसके पास थी तब मुझे काफी अजीब सी फीलिंग आ रही थी, जैसे कि मेरा दिल काफी जोर जोर से धड़क रहा हो। और इस बात को सुन के वीना खुशी के मारे पागल हो जाती है और इसे जोर से हक करते हुए खुश होते हुए कहती है कि ओ आपका दिल तो काफी जोरों से धड़क रहा था, ये तो सच में काफी अमेजिंग बात है और हम तो सिस्टर्स है ना, तो आपको मुझे बताना होगा कि क्या आप उसके साथ कुछ करना चाहती हैं क्या? तो मुजुई कहती है कि लिटिल ना, मुझे बुली करना बंद करो। तो वीना कहती है कि इतनी भी सीरियस मत हो, वैसे भी लोग आज रात हमें सोने नहीं देने वाले हैं। और फिर अगले दिन यूहाओ और मोफाई की पलटन अपनी मंजिल की तरफ चलना शुरू कर देती है और क्योंकि मोफाई जो कि एक स्पिरिट सेंट है, इसलिए यूहाओ और बाकियों का वहाँ पे जाने का कोई डर नहीं होता है। और इस मिक्स्ड जोन में हजारों सालों में कभी भी इंसानों और बीस्टों की मुलाकात नहीं हुई है, इसलिए इंसानों को देखते ही यहाँ के काफी सारे स्कारलेट फायर मंकीज इनके ऊपर अटैक कर देते हैं और मोफाई सभी को स्कारलेट फायर मंकीज से केयरफुल रहने के लिए कहता है और यूहाओ की पलटन भी काफी खतरनाक तरीके से काउंटर अटैक करती है। और यूहाओ को एक्शन में देख के वीना काफी खुश होती है और कहती है कि बिग सिस्टर देखो, यूहाओ की वुहुन तो सच में काफी गुड लुकिंग है और वुहुन से इसका मतलब यूहाओ की स्पिरिट पावर या फिर स्पिरिट एजेंस से है। तो मुझे इससे कहती है कि वो लड़का यूहाओ, आखिर तुम उसकी वुहुन के बारे में क्या कह रही हो? और तभी यहाँ पे एक 10,000 ईयर ओल्ड मंकी स्पिरिट बीस्ट ने अटैक कर दिया होता है, इसलिए मो यूनफाई बाकी सभी को ही जल्दी से पीछे हटने के लिए कहता है और इस बीस्ट का एक अटैक वीना की तरफ जाने लगता है, जिससे वीना बच नहीं सकती थी। और इस चीज को देख के मो यूनफाई को भी इसकी काफी चिंता होने लगती है और ये भी उसे बचाने के लिए कुछ नहीं कर सकती थी, क्योंकि इनके बीच में काफी सारे मंकीज थे। और तभी अचानक से वीना की जगह पे एक काफी तगड़ा ब्लास्ट होता है और हम देखते हैं कि एक काफी बड़े कॉलड्रॉन ने वीना को उस फायर बॉल से बचा लिया था और इसके साथ साथ 3 लाइफ सोल स्टेलिंग कॉलड्रॉन ने मंकीज की तरफ से आ रहे सारे फायर बॉल्स को ब्लॉक कर लेते हैं। और क्योंकि ये अब जीत नहीं सकते थे, इस वजह से इन सभी का जोश काफी जल्द ही ठंडा हो जाता है, जिस वजह से इनकी बैटल काफी आराम से खत्म हो जाती है। और इस बैटल के खत्म होने के बाद सभी लोग ही थोड़ा बहुत आराम करते हैं, जहाँ पे मुजुई कहती है कि वीना क्या तुम ठीक हो? तो वीना कहती है कि चिंता मत करो, सौभाग्य से उस कॉलड्रॉन ने मुझे बाल बाल मरने से बचा लिया था और ज़ियाओ ज़ियाओ सिस्टर मुझे बचाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और तभी यूहाओ को डे ड्रीम से एक मैसेज मिलता है और वो कहता है कि यूहाओ चलो चलें, यहाँ पे एक तुम्हारे लिए काफी सुटेबल सोल बीस्ट है और जहाँ पे तुम लोग पहले बैटल कर रहे थे वो जगह उसके काफी पास ही है और वहाँ पे करीब 2 बीस्ट्स हैं और मेरा प्लान तुम्हें 1000 ईयर कल्टीवेशन से ज्यादा वाले की रिंग दिलाने का है। तो
तो यह स्काईड्रीम से चौंकते हुए कहता है कि क्या तुम मजाक कर रहे हो। तो स्काईड्रीम खुश होते हुए कहता है कि अब जब ये ब्रदर तुम्हारे साथ है तो सभी तरह के चमत्कार हो सकते हैं। तो यह कहता है कि तो क्या मुझे ये समझना चाहिए कि मैं 100,000 ईयर स्पिरिट बीस्ट को अपना सकता हूँ। तो स्काईड्रीम कहता है कि तुम्हारी जो अभी की स्ट्रेंथ है और तुम्हारी जो स्पिरिट बोन एम्पलीफिकेशन है और मेरी सोल सील के होते हुए तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी और तुम्हें कम से कम 15,000 ईयर स्पिरिट रिंग को एब्जॉर्ब करना चाहिए और जल्दी करो, तुम्हें चूज करना होगा। और मैं पहले ही तुम्हें चेतावनी दे चुका हूँ, लेकिन अगर तुम मेरी बात मानते हो तो तुम नंबर 1 प्रोडिगी होने वाले हो जैसा कि मैंने तुमसे वादा किया था। और फिर यह कहता है कि मुझे लगता है कि अब मुझे उस जगह जाना ही होगा। और तभी यह अचानक से कहता है कि अंकल आप लोग आगे बढ़ते रहिए, मुझे लगता है कि मुझे एक अच्छा स्पिरिट बीस्ट मिला है, इसलिए मैं पहले उसे देखने के लिए जाता हूँ। और जियाओ और वांगडोंग तुम दोनों ऐसे ही इनके साथ आगे बढ़ते रहो, मैं काफी जल्दी लौट आऊंगा। और इतना कहते ही यह अचानक से यहाँ से डिसअपियर हो जाता है और ये एक बारी वापस से अपना किसी भी तरीके का सुराग नहीं छोड़ता है। और जो एक चीज पीछे रह जाती है वो सिर्फ अचंभित लोगों का झुंड होता है। और इन लोगों की नजरों के सामने से जो युहा ओझल हो रहा था वो तो बस इसका एक इल्यूजन था, जबकि ये तो फॉरेस्ट के पेड़ों के भेस में आ गया होता है। और ये डे ड्रीम के बताए अनुसार काफी तेजी से मूव करता है। और फिर यह कहता है कि क्या जुआन लो मेरी टीम को ढूंढ लेंगे और मैं अपने आप को उस ओल्ड मैन से छिपा नहीं सकता हूँ, और क्या सच में मुझे ये करने की जरूरत है। तो स्काईड्रीम कहता है कि ओ अच्छा वो जुआन लाओ, उसे तो मैंने ढूंढ लिया है और हमारी उससे काफी जल्द ही मुलाकात होने वाली है। और इसकी इस बात को सुन के युवा काफी चौंक जाता है और युवा कैसे घबराए हुए देख स्काईड्रीम कहता है कि चिंता मत करो, उससे मुझे निपटने दो। और आखिर इस डोमेन के अंदर ऐसा कौन है जो कि मेरे खिलाफ मुझसे कम्पीट कर पाए। और जैसे जुआन लाओ युवा के पास आते हैं तो कहते हैं कि लड़के तुम कहाँ और क्या करने जा रहे हो। तो युवा इन्हें 1000 ईयर ओल्ड स्पिरिट बीस्ट के बारे में बता देता है। तो जुआन लाओ कहते हैं कि तुम उस सोल रिंग को एब्जॉर्ब नहीं कर सकते हो। और यह जुआन लाओ को जवाब देते हुए सिर्फ झूठ ही कहता है और ये कहता है कि टांग सेक्ट की एक मिस्टीरियस आर्ट है जो कि इसकी मदद कर सकती है 1000 ईयर स्पिरिट रिंग को एब्जॉर्ब करने में। और यह की टांग सेक्ट की मिस्टीरियस आर्ट को सुन के जुआन लाओ भी सोच में पड़ जाते हैं और कहते हैं कि तो फिर ये इमेजिन किया जा सकता है और वैसे भी तुम तीनों ही टांग सेक्ट से हो और ऐसा दिखता है कि तुम लोगों की लिमिट्स भी बाकी लोगों के परे है। और यह सोचता है कि ये तो सच में काम कर रहा है और मुझे खुद को इस पे विश्वास नहीं हो रहा था। और तभी जुआन लाओ कहते हैं कि ठीक है, तुम्हें ये भी आजमा लेना चाहिए, वैसे भी तुम्हारे लिए एक सुटेबल स्पिरिट रिंग को ढूंढना काफी मुश्किल है और मैं तुम्हें समझ सकता हूँ। और जुआन लाओ यहाँ से जाते हुए कहते हैं कि यहीं पे छिपे रहना और मैं पहले जाके जियाचा और वांगडोंग से मिलता हूँ और देखता हूँ कि वो कैसे हैं। और इनके यहाँ से जाते ही यह राहत की सांस लेता है क्योंकि ये काफी ज्यादा डर गया था। और फिर यह एक ट्री का रूप ले लेता है और जुआन लाओ के लौट के आने तक का इंतजार करता है। तभी यह कहता है कि मुझे काफी बुरी सी फीलिंग आ रही है और ये अच्छा बिल्कुल भी नहीं हो रहा है जो वो सोल बीस्ट से मेरी तरफ आ रहे हैं। और फिर हमें उस जगह को दिखाया जाता है जहाँ पे यह छिपा हुआ है जिसकी तरफ एक बीस्ट धूल उड़ाता हुआ जा रहा है और एक काफी बड़ी फिगर जो कि काफी बुरी तरीके से डर रखी थी वो काफी तेजी से यह की तरफ बढ़ रही होती है और ये अपनी जान बचाने के लिए जी जान लगा के भाग रहा होता है। और इसकी ह्यूज शॉक वेव्स ने काफी लार्ज एरिया को कवर कर लिया होता है और यह इसे देख के समझ जाता है कि ये 10,000 ईयर ट्विन जायंट है और इसे अपनी तरफ आता देख यह भी काफी घबरा जाता है क्योंकि इसे लगता है कि ये इसे काफी जोर से हिट करने वाला है और अगर अब इसने अपनी असली सोल स्किल्स को इस्तेमाल नहीं किया तो ये यहाँ पे इंजर्ड हो सकता है, यहाँ तक कि ये यहाँ पे मारा भी जा सकता है, इसलिए इसके पास कोई और रास्ता नहीं रह जाता है। तो ये आइस स्कॉर्पियन एम्प्रेस की सारी पावर को इस्तेमाल करता है एक काफी डरावना चेहरा बनाने के लिए। और जब ये ट्विन जायंट इसकी डरावनी पावर को देखता है तो ये और भी ज्यादा पैनिक करना शुरू कर देता है और ये इतना ज्यादा डर जाता है कि ये तुरंत ही अपनी डायरेक्शन को बदल लेता है। और जैसे ही यह ट्विन जायंट से छुटकारा पाता है तो इसके बाद इसे वापस से अपनी सांसों को थामना पड़ता है और ये एक बारी वापस से ट्री का रूप ले लेता है। और तभी यहाँ पे एक गोल्डन कलर का बीस्ट आता है जो कि काफी ज्यादा ग्लो कर रहा होता है और उसे देख के युवा मन में कहता है कि शायद ये वही है जो कि उस जायंट का पीछा कर रहा है। और वैसे तो डे ड्रीम ने कहा था इन दोनों ही स्पिरिट बीस्ट के कल्टीवेशन एक जैसा है, तो फिर कैसे सेम कल्टीवेशन वाला स्पिरिट बीस्ट ट्विन जायंट को इतना ज्यादा कैसे डरा सकता है। और फिर हमें युवा की कॉन्शियसनेस के अंदर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे आइस स्कॉर्पियन एम्परर गुस्से के मारे आग बबूला हो रही होती है। तो आइस एम्परर गुस्से में आके स्काईड्रीम की कॉलर पकड़ लेती है और उस पर चिल्लाते हुए कहती है कि क्या तुम हम सभी को ही मारना चाहते हो। और डे ड्रीम अब तुम मुझसे ये तो मत कह देना कि तुमने इसे ही चूज किया है युवा की थर्ड स्पिरिट रिंग के लिए। तो स्काईड्रीम घबराते हुए कहता है कि माफ करना लेकिन ये थ्योरेटिकली युवा के लिए पॉसिबल है और ताकाशी इस स्पिरिट बीस्ट का नाम है
है। और फिर आइस एम्परर गुस्से से कहती है कि आखिर तुम क्या सोच रहे थे, वो एक एम्परर स्पिरिट बीस्ट है और अगर तुम उसे मार देते हो तो जितने भी स्पिरिट बीस्ट स्टारडुओ फॉरेस्ट के अंदर रहते हैं वो सभी ही हमारा पीछा करेंगे। और क्या तुम्हें ये लगता है कि हम इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग हैं जो हम उनसे बच के जिंदा जा पाएंगे? और इस तरफ हमारा मासूम सा युहाओ कहता है कि डे ड्रीम ब्रदर आइस एम्परर, आखिर ये बीस्ट कौन है जिसने आप लोगों को इतना ज्यादा डरा दिया है और आखिर आप दोनों क्यों इतने ज्यादा परेशान हो रहे हो? तो आइस एम्परर बताती है कि ये जो 3 गोल्डन मार्क्स होते हैं ये डूलो के अंदर सिर्फ एंशिएंट बीस्ट के ऊपर ही होते हैं और ये एम्परर के नाम से जाने जाते हैं और ये वो जगह है जहाँ पे तुम एक स्पिरिट रिंग को दुगनी आसानी से और तो और दुगने रिजल्ट के साथ हासिल कर सकते हो और सभी ही स्पिरिट बीस्ट को इसका परिणाम मिलता है, इसलिए सभी ही इसको रिस्पेक्ट देते हैं। और इस स्पिरिट बीस्ट की ग्रैंड ब्यूटी सभी लोगों को काफी ज्यादा आश्चर्यचकित करती है और इसी वजह से इसे एम्परर का नाम दिया गया है। और आइस एम्परर की इस बात को सुन के युहाओ काफी ज्यादा डर सा जाता है और कहता है कि डे ड्रीम ब्रदर, तुम मुझसे तो ये मत कहना कि तुमने इस स्पिरिट बीस्ट को मेरे लिए चूज किया है और यहाँ तक कि अब तो मुझे भी विश्वास नहीं है कि ये मैं कर सकता हूँ या नहीं। और इस तरफ आइस एम्परर स्काई ड्रीम को पीटते हुए कहती है कि डे ड्रीम, क्या यही तुम्हारा गोल था? लगता है कि तुम समय से पहले ही मरना चाहते हो। और ये कहते हुए आइस एम्परर स्काई ड्रीम को कूटने लगती है और फिर यह राहत की सांस लेते हुए मन में कहता है कि सौभाग्य से वो एंशिएंट स्पिरिट बीस्ट हमें ढूंढ नहीं पाया। और तभी युहा से कुछ दूरी पे एक काफी ज्यादा तगड़ा ब्लास्ट होता है और इस चीज को देख के युहा भी काफी ज्यादा चौंक जाता है और कहता है कि आखिर वो इतना ज्यादा पावरफुल अटैक क्या था। और तभी युहा उस ब्लास्ट के अंदर से जुआन लाओ को बाहर निकलता हुआ देखता है तो ये उन्हें देखते हुए कहता है कि वो तो जुआन लाओ हैं, ये तो काफी बुरा हुआ और अभी के जो हालात हैं उनसे उन्हें लग रहा होगा कि उन 2 स्पिरिट बीस्ट ने मुझे मार दिया है। और इसी के साथ फ्रेंड्स एपिसोड भी हमारा यहीं पे खत्म होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। थैंक यू।